अपडेट। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सीधी तस्वीरों के साथ जो आ रही है काशी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंच चुके हैं। 2 दिन का काशी दौरा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसे लेकर बहुत तैयारियां की गई हैं। स्वास्थ्य शिविर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान काशी को कई करोड़ की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काशी दौरा 2024 के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। काशी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके पहुंचने से पहले भव्य तैयारियां की गई थी। बीजेपी के कार्यकर्ता हो या आम काशीवासी, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है, क्योंकि यह दौरा प्रधानमंत्री का बीजेपी की 3 राज्यों में हुई प्रचंड और अप्रत्याशित जीत के बाद है। और ये तस्वीर देखिए अदिति, यहां पर जहां मोदी पहुंचे हैं वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और आयुष्मान कार्ड धारकों से बातचीत कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। और जिनको इस योजना से फायदा हुआ है, जिन लोगों ने इस योजना के जरिए 5 लाख रुपए के बीमा के जरिए अपना इलाज कराया, अपने परिजनों का इलाज कराया, अपने परिवार वालों का इलाज कराया, उनसे मुखातिब हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और अगर कुछ आवाज ऑडियो वहां से आ रही हो तो मैं चाहूंगा कि पीसीआर रूम दर्शकों को जरूर सुनवाए। तो सबसे पहले देखिए, काशी में एक स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर लाभार्थियों से वो बातचीत कर रहे हैं। बुजुर्ग हैं यहाँ पर, कई छोटी बच्चियां भी हैं, उनसे रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर जाहिर सी बात है योजना से क्या लाभ मिल रहा है, एक तरह से फीडबैक भी लेने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी के लिए ये योजना लैंडमार्क योजना रही है। इस योजना से बीजेपी को भी बहुत फायदा हुआ है, इस योजना से आम लोगों को बहुत फायदा हुआ है। बीजेपी की कामयाब योजनाओं में से एक ये गिनी जाती है और बीजेपी के नेता, बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, वो जहां भी जाते हैं आयुष्मान भारत का जिक्र जरूर करते हैं। और आयुष्मान कार्ड के धारकों से, उनके लाभार्थियों से बातचीत करते हुए काशी में प्रधानमंत्री मोदी उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जल्द ही चुनाव भी होने वाले हैं और इस योजना का एक बड़ा फायदा बीजेपी को होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री खुद जन कनेक्ट किस तरह से करते हैं, पीपल कनेक्ट कैसे करते हैं, लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे बड़ी बात की आयुष्मान कार्ड धारकों से बातचीत हो रही है और प्रधानमंत्री जन औषधि भी प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी लैंडमार्क योजना है, जिसके जरिए जेनरिक दवाओं में 80% की छूट के साथ दवाएं खरीदी जाती हैं। और इससे रूरल बेल्ट में जो है ग्रामीण इलाकों में, वहां पर लोगों को, गरीबों को बहुत फायदा हुआ है, जहां पर सस्ती दवाइयां खरीदी जा रही हैं, जेनरिक दवाइयां महंगी दवाइयों की जगह पर। तो ये दोनों बीजेपी के लिए बहुत कारगर, एक तरह से कामयाब और कारगर योजना है, जिसका फायदा भी बीजेपी को चुनावों में दिखा, चाहे वो 3 राज्यों के रिजल्ट के तौर पर देख लीजिए। और आज जब प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे हैं तो सबसे पहले उन लोगों से मुलाकात की जहां पर जो लोग आयुष्मान कार्ड धारक हैं, जो उनके लाभार्थी हैं, जिनको कार्ड मिला हुआ है, उनसे उन्होंने कुशल क्षेम पूछा, उनसे उनकी हालचाल जाना और वहां पर बातचीत करते हुए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर प्रधानमंत्री के काशी पहुंचने की और दूसरी तरफ भारत आरोग्य मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पर आयुष्मान कार्ड धारकों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब बनारस में दाखिल हुआ, उस वक्त एक एम्बुलेंस के लिए भी जगह बनाई गई, एक एम्बुलेंस के निकलने की व्यवस्था की गई। यह पहला मौका नहीं है जब हमने इस तरीके का वाकया देखा हो। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को किसी एम्बुलेंस के निकलने के लिए रोका जा चुका है और आज काशी में भी इसी तरीके की एक तस्वीर देखने को मिली। वाराणसी में प्रधानमंत्री का काफिला एक एम्बुलेंस को जगह देने के लिए, गुजरने के लिए रुका और वो तस्वीरें भी हमारे पास आई। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उन लाभार्थियों से बातचीत करते जिन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुफ्त में इलाज करवाया है। और इसके साथ ही 2024 का शंखनाद हो चुका है। काशी से ही हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इलेक्शन सफर की शुरुआत एक तरह से करते हैं। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस को रास्ता देता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा था। इस बीच एक एम्बुलेंस यहां से गुजर रही थी जिसमें एक मरीज थे जिनको तुरंत अस्पताल पहुंचाना था और प्रधानमंत्री के काफिले को यहां साइड किया गया और इस एम्बुलेंस को जाने की जगह दी गई।
ये पहला मौका नहीं है और ये इस तरीके के जो जेस्चर्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं। रेड टेपिज्म को खत्म करते हुए, तानाशाही को खत्म करते हुए, अफसरशाही को खत्म करते हुए और यहां पर लोगों के लिए सड़क पर किसी भी तरीके का कोई रूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के लिए लंबे वक्त पहले से नहीं लगता है। सिर्फ जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना होता है उस वक्त कुछ देर के लिए यहां पर आम गाड़ियों की आवाजाही रोकी जाती है, लेकिन उसमें भी अगर कोई एम्बुलेंस होती है तो उसको रास्ता जरूर दिया जाता है। और ये देखिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग लोगों से मुलाकात करते, अलग अलग लोगों से बातचीत करते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात का अंदाजा है कि काशी में उनका जो जनाधार है वो प्रचंड है, वो बहुत स्ट्रांग है और काशी के अपने इसी जनाधार को वो हर दौरे के साथ और ज्यादा मजबूत करते हैं। हमारी सहयोगी अपूर्वा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपूर्वा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं काशी जो पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रही थी, इस वक्त बेहद खुश। बिल्कुल ठीक। देखिए, काशी पिछले कई घंटों से काशी की जो जनता थी वो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही थी और कहा जा रहा है कि काशी ने एक बार फिर से ठान लिया है कि 2024 में भी पीएम नरेंद्र मोदी ही इस भारत की जो सत्ता है वो संभालेंगे। तस्वीरें भी हमने देखी थी कि जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला जब यहाँ पर पहुंचा था तो काशी की जनता ने किस तरह से हर हर महादेव और जय श्री राम के जो नारे थे वो लगाए थे और उस नारों से ये पूरा इलाका गुंजायमान हो गया था। और तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं जो काफिला है पीएम नरेंद्र मोदी का, काफिले की जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल अभी बाहर हैं और जो पीएम नरेंद्र मोदी जिस गाड़ी से वो आए थे वो फिलहाल अभी अंदर चले गए हैं और जो कार्यक्रम है अंदर वो शुरू हो चुका है, जहां पर वो सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जो प्रदर्शनी लगाई गई है इस प्रदर्शनी का भी वो अवलोकन करेंगे। तो देखा जाए तो 3 राज्यों में एक प्रचंड जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है, ये काशी दौरा बेहद खास हो जा रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर भी काशी की जनता ने तो पूरी तरह से मन बना लिया है कि काशी की और जनता का अपूर्वा, जो प्यार आप है, सही कह रही हैं जो कि सपोर्ट प्रधानमंत्री है, की जो योजनाएं हैं उससे आम लोग किस तरह से लाभान्वित हुए हैं वो तस्वीरें उनको इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत जिनको फंडिंग की गई, पीएम स्वनिधि योजना के तहत जिनको फंडिंग की गई, स्वनिधि रोजगार योजना के तहत उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा एमएसएमई से जुड़े जो भी हैंडक्राफ्ट से जुड़ी हुई महिलाएं हैं जिनको प्रधानमंत्री निधि के जरिए ये सहायता मिली, फंडिंग मिली। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं जिनको प्रधानमंत्री योजना के तहत, देखिए खुशियों का आशियाना पीछे लिखा हुआ है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको घर मुहैया कराया गया। तो एक तरह से कोशिश यह है अपूर्वा की प्रधानमंत्री की जितनी लैंडमार्क योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो, एमएसएमई को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर, फंडिंग को लेकर जो योजना हो, उन सबको शोकेस किया गया। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। बिल्कुल, देखिए जो तमाम योजनाएं हैं खासतौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो काशी की जनता के लिए या फिर ये कहा जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को कैसे मिल रहा है, कितना वक्त लग रहा है, क्या कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, इन तमाम सवालों के जवाब वो खुद यहाँ की जनता से ही लेंगे। जो लाभार्थी हैं वो खुद उनसे यहाँ पर मुलाकात करेंगे। जो तरह से पीएम उज्ज्वला योजना की बात कर ली जाए, एमएसएमई की बात कर ली जाए, स्वरोजगार निधि की बात कर ली जाए, पीएम आवास योजना की बात कर ली जाए, तो ऐसे जो लाभार्थी हैं उनसे खुद पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे कि किस तरह से इन योजनाओं को जो चलाया जा रहा है वो उनको किस तरह से उनके पास वो लाभ पहुंच रहा है, योजनाओं में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई अगर वो बदलाव चाहते हैं तो काशी की जनता खुद पीएम नरेंद्र मोदी को बताए कि हाँ हमें ये योजना किस तरह से मिल रही है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इन तमाम सवालों के जवाब वो खुद काशी की जनता से ही लेंगे और फीडबैक जो है वो काशी की जनता से लेंगे। और अपूर्वा, ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के तौर पर काशी में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया हो। वहां के लोगों से वो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, और यही जो उनका पर्सनल कनेक्ट है काशी के लोगों से, वही उनके मजबूत जनाधार की वजह है।
बिल्कुल, अगर उनके मजबूत जनाधार की बात कर ली जाए तो उसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगी। आप पीछे देख सकते हैं पब्लिक किस कदर यहां पर मौजूद है। सुबह से ही यहां की जो जनता है वो यहां मौजूद है। इस तरफ भी आपको तस्वीरें, मैं अपने कैमरा पर्सन केसर से कहूंगी कि वो मेरे पीछे की भी तस्वीरें आपको दिखाएं कि काशी की जनता सुबह से ही यहां पर अपने पीएम नरेंद्र मोदी, अपने सांसद जी का इंतजार कर रही है। और देखिए, जब भी पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर आते हैं वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि वो वाराणसी, वो बनारस के सांसद के तौर पर आते हैं। और ये इस बात का जिक्र उन्होंने खुद कई बार कहा है कि मैं यहाँ एक प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि मैं आपके बीच आपके सांसद की हैसियत से आता हूं। और इसी तरह से आप अपनी तमाम समस्याएं जो हैं वो मुझे बताएं। वो खुद फीडबैक लेते हैं जनता से और आज भी वो यही करने वाले हैं। फीडबैक लेंगे, क्या योजनाएं हैं, किस तरह से उन्हें इसका लाभ मिल रहा है, क्या परेशानियां हैं, तो एक सांसद के तौर पर वो यहाँ की जनता से मिलेंगे। और यही वजह है कि यहाँ की जनता उन्हें पलकों पर बिठा के रखती है। बिल्कुल अपूर्वा, आपने सही कहा। और जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी की क्या मास अपील है और एक जो कनेक्ट बनाने की, बिठाने की कोशिश होती है, कवायद होती है, हम सब ने देखी है गाए बगाए। अपूर्वा, लेकिन हम यहाँ आपसे जानना ये चाहते हैं कि जिस तरह से विवेक ने भी कहा कि वो जो लैंडमार्क योजनाएं हैं उसको शोकेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये वही योजनाएं हैं जो तमाम केंद्रीय मंत्री भी 2024 को लेकर लोगों तक पहुंचेंगे, हर गली, हर गांव, हर शहर में पहुंचेंगे। तो क्या एक तरह से शुभारंभ मान लें हम? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसे शुभारंभ ही माना जा सकता है, इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्ट वे में भी इसे 2024 का शुभारंभ माना जा सकता है। क्योंकि जो तमाम जो नेता है काशी के, वो खुद इन तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता तक पहुंचेंगे। क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद ही कहते हैं कि काशी की जनता, आखिरी जनता तक भी, काशी के आखिरी इंसान तक भी जो योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, वो उन तक पहुंचेगी। किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ काशी की जनता होगी और उन तक जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं वो पहुंचेगी। तो इसे आगाज भी माना जा सकता है और इसे शुभारंभ भी माना जा सकता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके आगाज, उसका जो बिगुल है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी की धरती से फूंक दिया है। अच्छा, और इसके बाद अपूर्वा, क्या पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन लाभार्थियों से मिलने के बाद वो कहां का रुख करेंगे? तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात करते, ये स्ट्रीट वेंडर्स से मुलाकात करते और बात करते। जब उनकी तस्वीरें आई थी यहां पर, उन लोगों से ये जानते हुए कि जो स्वनिधि योजना है उसके तहत जो कारोबार वो कर रहे हैं वो कारोबार कैसा चल रहा है। इन तस्वीरों में आप डिजिटल इंडिया की भी एक झलक देख सकते हैं। हर जगह पर डिजिटल पेमेंट की पूरी व्यवस्था है और ये बदलते भारत और विकसित होते भारत की तस्वीर है। ये तस्वीर सिर्फ काशी की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर है हिंदुस्तान के बदलते रूप की। और डिजिटल इंडिया की जो ताकत है उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है और पूरी दुनिया इस डिजिटल इंडिया पेमेंट सिस्टम, ये जो यूपीआई है, इस पेमेंट सिस्टम को अपनाना चाहती है। और जिस स्विफ्ट तरीके से भारत में कारोबार होता है, रोजगार होता है, चाहे वो लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट योजना हो, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स के पास यूपीआई पेमेंट हो, गेटवे हो, ये पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को ही एक तरह से पूरी दुनिया देख रही है कि उन्होंने इस बदलाव को दिया भारत को। और आप देखिए यहाँ पर जितने भी वेंडर्स के पास या फिर जितने भी लाभार्थी के पास गए, चाहे वो एमएसएमई योजना के तहत लघु कुटीर उद्योग के पास गए हों, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के पास गए हों, चाहे वो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के पास गए हों, प्रधानमंत्री ने ग्राउंड पर जाकर हर किसी से पक्की रिपोर्ट ली है कि 2024 को लेकर बीजेपी की रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पर क्या कहती है। पक्की रिपोर्ट क्या है, पुख्ता रिपोर्ट क्या है, किसी से सुनी सुनाई बात नहीं है, सीधे जनता से कनेक्ट। जनता क्या कह रही है, जो जनता कह रही है वही सच है और वही प्रत्यक्ष है। इसलिए कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रत्यक्ष क्या है, ग्राउंड जीरो पर प्रधानमंत्री खुद उन योजनाओं की तहकीकात करते हुए जो योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं। और एक बहुत पुरानी एक बाइट आप कह सकते हैं, एक बहुत पुराना बयान कह सकते हैं, जो जब कहा जाता था कि जब केंद्र से 100 पैसा चलता है तो 20 पैसा पहुंच पाता है आम लोगों तक, 80 पैसा पूरे सिस्टम में फंस के रह जाता है।
वो इधर उधर हो जाता है। तो यहां पर प्रधानमंत्री ने उस चीज को खत्म कर दिया। अब डीबीटी ट्रांसफर के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए डायरेक्ट लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी पहुंचाई जाती है, पैसे पहुंचाए जाते हैं, जो भी उनको फंड मिलता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे अकाउंट में, यानी केंद्र से अगर 1 रुपया चलता है तो आज की डेट में 1 रुपया लाभार्थी को मिलता है। तो ये बड़ी पिक्चर पेश करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और ये दौरा जो है वो बेहद अहम माना जा रहा है। खासकर इसे 2024 का शंखनाद कहा जा रहा है, मिशन 400 का शंखनाद कहा जा रहा है।